हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से या कि किसी बंदे से इतना टेंशन में है, जो कि उन्हें स्टार्टिंग में इतना टाइम देता था, उनको प्राइवेसी देता था, और समय के चलते कुछ टाइम हो गया है और अब वो इग्नोर कर रहा है, उनसे बातें अच्छे से नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, और आपको बहुत टेंशन हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा, क्या हुआ मेरे साथ। तो देखो, जब कोई इंसान आपको टाइम देना बंद कर दे तो इसका मतलब है वो शायद आपके साथ धीरे धीरे अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया है। इससे आप समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो इंसान स्टार्टिंग में आपसे बात करने के लिए मरता था, आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी दे रहा था, कैसे उसके दिल में वापस से अपने लिए जगह बना पाएंगे, तो मैं आज आपको यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपकी प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहली बात होती है इंटरेस्ट। अगर उनका इंटरेस्ट आप में है तो वो ज़रूर टाइम निकाल के आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको टाइम देंगे। लेकिन हमारी ही कुछ गलतियों के कारण उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो अपने दोस्तों के साथ या अपनी हॉबीज़ के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ऑनलाइन होंगे, लेकिन आपको मैसेज नहीं करेंगे या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में सिचुएशन में क्या करते हैं कि उनकी इंक्वायरी करने चालू कर देते हैं। हम लोग उनके बारे में जानना स्टार्ट कर देते कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, किसके साथ ऑनलाइन है, किससे बात करता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, सामने वाले की इंक्वायरी करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाते, सैड हो जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे में हमें क्रोध आता है और हम उनके साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बिल्कुल बदल गए, तुमको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। असल में हमें ऐसा लगने लगता है और यही बात हम उनको बोल देते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे या उनकी गलतियों को उनको सामने बताएंगे, तो कभी भी वो अपनी गलती मानेंगे? आप खुद सोचो। वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, गलती मेरी है, मैं बदल गया हूँ, मैं तुमको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ? वो कभी नहीं मानेंगे। उल्टा वो यही बोलेंगे कि मैं लाइफ में बहुत बिजी हूँ, तुम थोड़ा समझा करो, तुम थोड़ा ठंड रखो, तुम मेरी प्रॉब्लम भी समझो। तो वो आपको ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम तब कर देते जब अपनी इमोशंस के साथ चलने लगते हैं। हम जब यही सोचते कि नहीं, अब हमें उनकी नीड है, हमें उनके अब भी बात करना, उनका अब भी रिप्लाई मुझे आना ही चाहिए और मुझे अपनी मतलब अपने टाइम पे ही उनसे बात करना है। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जब आप यही सोचते हो कि हमें अपने हिसाब से उनके साथ ही बात करना चाहिए। रियल में हमें स्मार्ट होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट नहीं है तो बार बार क्यों उनके पास जाना, क्यों उनसे रिक्वेस्ट करना, क्यों झगड़ा करना कि टाइम नहीं देते, इग्नोर करते हो, बदल गए हो। क्योंकि इन बातों का कोई मतलब, कोई असर नहीं होने वाला उन पे। अपनी तरफ से आप सच बोलेंगे तो भी वो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनके अंदर। तो आप सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई बात करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो तो सामने वाले को दिखाओ कि मैं अब भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे भी आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग वो इन बातों को नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो और उनको हर बात पे नोटिस करना बंद कर दो। नए दोस्त बनाओ, फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताओ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी के साथ इमोशंस से जुड़ जाते हैं तो और किसी को टाइम देना बंद कर देते हैं, बस उसी इंसान को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं और ख़ास समझने लगते। तो वो इंसान क्या समझता है कि इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, ना लोग हैं और ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, तभी तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं, पहले दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फैमिली के साथ खुश रहना, वही चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग लगी थी, तभी तो वो मेरी लाइफ में आई थी। इसलिए वो सब स्टार्ट कर दो जिससे आप पहले खुश रहा करते थे। वो आपको धीरे धीरे नोटिस करेंगे। जब वो देखेंगे कि आप और लोगों के साथ खुश हो, आपको और लोग पसंद करते हैं और लोगों के लिए भी आप खास हो। सच तो यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों के बारे में ही सोचा जाता है। अगर आप अकेले हो
और बस उनके बारे में ही सोचते रहते हो, तो आप ये समझ लो कि कभी आपके ऊपर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। सच तो ये है कि जब आपका इंटरेस्ट उस बंदे से हटकर और लोगों में आ जाएगा और कामों में आ जाएगा, तब उस बंदे का इंटरेस्ट धीरे धीरे आप में होने लगेगा। एक साथ नहीं होगा। जब भी वो देखेंगे कि आप और भी लोगों के लिए खास हो और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में जब आप उनसे झगड़ा नहीं करते हो, उनको खुला छोड़ देते हो, जब वो आपसे बात करना चाहे या जब भी उनके पास टाइम हो तब वो आपसे बात करना चाहें, तभी आप उनसे बात करते हो, या कि जब उस इंसान को आपकी ज़रूरत हो उसी टाइम पे वो बात करते हैं, तो आप उसी टाइम पे बात करो, उन्हें खुला छोड़ दो। जब हम किसी इंसान को, किसी बंदे को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि बस इससे अच्छा अब दुनिया में कोई है ही नहीं और ये मेरे लिए सबसे ख़ास है, और उसके अलावा हमारा इंटरेस्ट किसी और में जाता नहीं है, तो आप ये समझ लो उसी टाइम से उसका इंटरेस्ट हमारे पे ख़त्म हो जाता है, उस इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपको उस इंसान को स्ट्रांग बन के दिखाना है। ऐसा कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको दिखाने के लिए ही सही उसे खुला छोड़ दो। तुम्हारा मन हो तभी बात करना, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ। आप ऐसा कभी मत सोचो कि 10 दिन हमारी बात नहीं हुई तो किसी दूसरे से या उनकी लाइफ में कोई दूसरा आ जाएगा। अरे जब आप नहीं थे उनकी लाइफ में, उससे पहले भी तो कोई आ सकता था, लेकिन वो आपसे ही क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कर रहे थे, आपके आसपास लोग थे और आप खुश थे। वो कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं चीज़ों के कारण आपसे अट्रैक्ट हुए थे, और आप उन्हीं चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक ही बंदे पर इंटरेस्टिंग दिखा रहे हो, इंटरेस्टिंग रह गए। रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। किसी इंसान को इतना अपने करीब मत लाओ या कितना उसके करीब मत जाओ कि वो आपसे ऊब जाए, आपसे बोर हो जाए, और इतना दूर भी मत जाओ कि वो इंसान आपको भूल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।